नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या देखा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने समर यूनिट वेट और समर डेंसिटी के बारे में जाना। इसमें अपन ने ये जाना कि जो नेट वेट होता है सोइल का वो रिड्यूस हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स की डेफिनेशंस के बारे में भी बताया था कि बायोंसी फोर्स को क्या बोलते हैं। इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, नेट वेट ऑफ सोइल को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला लास्ट में बताया था कि इन टर्म्स ऑफ यदि अपन यूनिट वेट ले रहे हैं सो गामा डैश इक्वल टू क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। ठीक है, गामा सैचुरेटेड मतलब यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड, और वी कैन से सैचुरेटेड यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और इन केस यदि अपन रो की टर्म में ले रहे हैं, मतलब डेंसिटी की टर्म में लेके चल रहे हैं, सो रो डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्लू। ठीक है, बायोंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इन केस यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और मैं आपके कमेंट से भी खुश हूं। एक कमेंट आया था कि उसमें ये बोला था कि वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। अब से जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी मैं कोशिश करूंगा कि उससे 15 to 20 मिनट्स का वीडियो उसमें बनाऊं, जिससे अपन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक ही टॉपिक में मतलब कंबाइन कर सकें और जान सकें। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो लेट्स सी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि अपन लेके चल रहे हैं तो इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। कैपिटल जी से इसको डिनोट करेंगे। देखिए, ग्रेविटी दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, लेट्स सी। It is the ratio of it is the ratio of the weight of a given volume of solids. It is the ratio of weight of a given volume of solids to the weight of an equivalent volume of water at 4 degrees Celsius. So what is specific gravity? Generally specific gravity denoted by capital G, and it is the ratio of the weight of given volume. It is the ratio of weight of a given volume of solids. ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड्स का वेट होता है जो कि वॉल्यूम में अपने गिवन है, ठीक है, उस टोटल वेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी, सॉलिड्स की। ठीक है, टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नोन एज योर, क्या बोलते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखते हैं अपन कि ये बोलना क्या चाहता है, इसको नोटेशंस के द्वारा देखेंगे। सो कैपिटल जी इक्वल टू क्या बोल रहा है कि वेट किसका बोल रहा है, सॉलिड का वेट बोल रहा है। वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब WS तथा VS इंटू गामा डब्ल्यू का जो रेशियो है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। डेफिनेशन से समझिए, वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड to the weight of an equivalent volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर
जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसके रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। एज वी नो कि अपना जो डब्ल्यू एस अपॉन वी एस जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। अब ये बल्क यूनिट वेट किसका है, ये सॉलिड का वेट है, सो बोल सकते हैं सॉलिड का यूनिट वेट, और वी कैन से यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो गामा एस से इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। एज वी नो कि गामा एस इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एस अपॉन क्या होता है, वीएस होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो गामा एस अपॉन क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। सो व्हाट वी कैन राइट कि जी, कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले ये देख लेना कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। वो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है, कि गामा एस गामा डब्ल्यू दिया है, और आगे अपन बात करेंगे कि एपरेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और वो रेशियो किसका होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स जानेंगे कि इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, मतलब रेंजेस क्या होती है। लेट्स सी, ग्रेविटी जी इक्वल टू क्या आया, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। अब देखेंगे अपन रेंजेस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंजेस फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। सो लेट्स सी, इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक soil and organic soil। सो दोस्तों इन केस यदि अपन इनऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज है वो लाइज करेगी, लाइज इन द रेंज ऑफ 2.652 टू 2.80, मतलब ये 2.65 से लेके 2.8 तक लाइज करेगी, मतलब इसके बीच में इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। इन केस यदि अपन ऑर्गेनिक सॉइल लेके चल रहे हैं, सो लाइज इन द रेंज ऑफ 1.2 टू 1.40। ठीक है दोस्तों, सो 1.2 से लेके ये 1.4 तक लाइज करेगी, मतलब इसके बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और वी कैन से ये दोनों हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सो ये थी स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंजेस। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच इज योर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट ग्रेविटी। सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो इसको सबसे पहले अपन देखते हैं डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी सफिक्स एम से। सो जीएम से जब भी आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि गिवन होगा तो अपन जानेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, अपन एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि ये डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो देखिए। सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड mass specific gravity is defined as the ratio of total weight of a given volume, of total weight of a given volume of soil to an equivalent volume of water।
देखिए, मैं आपको थ्योरी में इसकी डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ ये क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो टर्म्स में बात कर रही थी, किसके टर्म में, वो सॉलिड पार्टिकल्स के टर्म में बात कर रहा था। और एज वेल एज अपन ने देखा था कि जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो एट ए 4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप देखिए, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट। टोटल वेट मतलब जीएम, जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल वेट की बात कर रहा है, सो डब्ल्यू टी से अपन डिनोट करते हैं टोटल वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब ये टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है, सो वी और वीटी से अपन इसको डिनोट करते हैं, डॉट डॉट क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब गामा डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये रेशियो किसका है, ये है रेशियो टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर का रेशियो है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। सो दोस्तों, एग्जाम में भी आपको इसके बीच में डिफरेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो कि आपको याद रखना है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बात करती है गामा एस की टर्म में, मतलब वो बात करती है सॉलिड्स के यूनिट वेट की टर्म में, जबकि ये बात करता है टोटल मतलब बल्क की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखना बल्क और सॉलिड्स की टर्म में इन दोनों में ये डिफरेंस हो सकता है। तो डब्ल्यू टी बाई वी टी को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं गामा बल्क, और वी कैन से गामा टी, मतलब टोटल यूनिट वेट की बात करें, और वी कैन से बल्क यूनिट वेट। डब्ल्यू टी अपॉन वी क्या होता है, बल्क यूनिट वेट। वाई, बिकॉज ऑफ ये टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा बल्क टू द क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। सो वॉट वी कैन राइट कि जी एम इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, सो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो जीएम है वो ऑल्सो वी कैन से द रेशियो ऑफ बल्क यूनिट वेट to the unit weight of water. So GM is the ratio of bulk unit weight to the unit weight of water, and specific gravity is the ratio of unit weight of solid to the unit weight of water. तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस इसका याद रखना है। ठीक है, अब बल्क क्या हो सकता है, गामा बल्क, गामा बल्क में भी आपका ड्राई कंडीशन में भी हो सकता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ इन ड्राई कंडीशन जो सोयल में बचेगा केवल और केवल क्या बचेगा, सॉलिड पार्टिकल्स, और उसमें कुछ अमाउंट में एयर होगी। ठीक है, उसमें वाटर नहीं होगा। तो जो टोटल यूनिट वेट ऑफ मतलब बल्क यूनिट वेट ऑफ जो सोयल होगा वो उसके बल्क यूनिट वेट ऑफ मतलब बल्क यूनिट वेट ऑफ सोइल होगा वो उसके ड्राई यूनिट वेट के ही बराबर होगा। इन केस यदि अपन सैचुरेटेड कंडीशन ले रहे हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो फुल्ली रूप से वाटर से होंगे, उसमें एयर नहीं होगा। तो जो अपना गामा बल्क होगा मतलब टोटल जो यूनिट वेट होगा, बल्क यूनिट वेट होगा, वो किसके बराबर होगा, गामा सैचुरेटेड के बराबर होगा। तो आपको याद रखना है गामा बल्क में भी ड्राइड यूनिट वेट के बराबर हो सकता है इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन, और ये गामा सैचुरेटेड के बराबर भी हो सकता है इन केस ऑफ सैचुरेटेड कंडीशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों स्टेट्स आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि टेम्परेचर से इन दोनों पे मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है। सो लेट्स सी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है आपका कि टेम्परेचर कॉन्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी में टेम्परेचर चेंजेस के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, इन केस यदि अपन वन सोइल सैंपल लेके चल रहे हैं तो यदि उसमें टेम्परेचर चेंजेस होगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो तो वो की वो ही बने रहेंगे। सो व्हाट वी कैन से, जो अपना गामा एस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर विच कंडीशन, इन वन सोयल सैंपल फॉर बोथ कंडीशन, मतलब यदि टेम्परेचर अपना चेंजेस भी हो रहा है तो ये चीजें अपनी सेम बनी रहेगी, लेकिन चेंजेस क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसके बीच में वाटर या एयर होंगे वो क्या होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। सो सबसे पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट नोट फर्स्ट क्या है, लेट्स सी नोट फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी is represented either at 27 degrees Celsius, or
एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको अपन रिप्रेजेंट किस में कर सकते हैं, या तो अपन 27 डिग्री सेल्सियस पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एट 20 डिग्री सेल्सियस पे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि टेम्परेचर जब चेंजेस होता है तो उसमें जो करेक्शंस होती है उसको अपन कैसे निकाल पाएंगे। सो लेट्स सी। सो नोट टू क्या होगा, नोट टू, लेट्स सी, इफ टेस्ट टेम्परेचर is if test temperature is different than the standard temperature, जो अपन ने टेस्ट किया है टेम्परेचर वो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर से भी डिफरेंट हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 20 डिग्री सेल्सियस से भी डिफरेंट हो, तो अब अपन उस टेम्परेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। तो अपन जानते हैं कि G इक्वल टू क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W होता है। सो व्हाट वी कैन राइट कि यदि टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है फॉर वन सोइल सैंपल, सो गामा S अपना क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। सो अपन इंस्टेड ऑफ G इक्वल टू क्या होगा, गामा S अपॉन गामा W, इसमें क्या लिख सकते हैं कि G डॉट गामा W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गामा S, और गामा S अपन जानते हैं कि जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो G गामा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो व्हाट वी कैन राइट, G गामा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, सो ये आपको याद रखना है कि गामा S क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बीच में मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें जो वाटर है या फिर एयर प्रेजेंट है वो ही क्या होंगे, चेंजेस होंगे। सो अब अपन इसमें करेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखते हैं, लेट्स सी। सो व्हाट वी कैन राइट, G डॉट गामा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब अपन देखेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर से यदि टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो अपन उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो अपना क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। सो व्हाट वी कैन राइट, G एट 27 डिग्री सेल्सियस डॉट गामा W एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब अपने को अब निकालना है कि जो T डिग्री सेल्सियस मान लेंगे, मतलब इससे जो वेरी किया वो आपका T डिग्री सेल्सियस किया। अब T डिग्री सेल्सियस अपने को पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वही अपने को फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेम्परेचर वेरी करेगा इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो G 27 डिग्री सेल्सियस डॉट गामा W 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, G एट T डिग्री सेल्सियस डॉट गामा W एट T डिग्री सेल्सियस। सो अपने को यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो, ठीक है, मतलब G निकालना हो किस पे, एट T डिग्री सेल्सियस, और यदि गिवन हो तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या, G 27 डिग्री सेल्सियस की कितना अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। इन केस यदि ये अपने को गिवन हो दोनों चीजें तो वो निकाल पाएंगे। G 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, G T डिग्री सेल्सियस इंटू गामा W एट T डिग्री सेल्सियस टू द गामा W एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, सो इनकेस यदि अपना टेम्परेचर वेरी करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, सो अपन उसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सो आपको समझ में आया ना, एक मिनट। जो गामा W है, गामा W एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई आ जाएगा गामा W एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो इस फॉर्मूले को यूज करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने दो टॉपिक कवर किए। उसमें जो टॉपिक था वो था ग्रेविटी, और ग्रेविटी दो टाइप का था, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वी कैन से मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, G इक्वल टू होता है, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा S अपॉन गामा W, मतलब
जो रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क टू द गामा डब्ल्यू। ठीक है, मतलब यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, उस रेशियो को अपन बोलेंगे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। साथ साथ अपने टेम्परेचर कॉन्सेप्ट को जाना फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि इन केस यदि अपना टेम्परेचर वेरी करता है तो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसमें करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना करेक्शन होगा। ठीक है, वो अपन इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी जो अपना डिस्प्यूट चल रहा है देश में, उसमें चाइना और इंडिया के बीच में, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक सारे जो इंडियंस हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे और चाइना का बायकॉट नहीं करेंगे, जो जो चीजें अपन कर सकते हैं अभी प्रेजेंट में, सारी तो नहीं हो पाएगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो इंस्टेंटली अपन कर सकते हैं उन चीजों का जरूर बहिष्कार करें। क्यों? क्योंकि देश में यदि अपन साथ खड़े होकर नहीं चलेंगे तो अपन किसी भी चीज को हरा नहीं सकते हैं। तो देश का साथ दीजिए और चाइना की जितनी भी चीजें हैं जो इंस्टेंटली अपन अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर बायकॉट कर सकते हैं, उसको जरूर बायकॉट कीजिए। और इन केस यदि आपको हमारे इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने घर पे सुरक्षित रहिए, बाहर भी जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।